हरे कृष्णा ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है फिलहाल तो दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और दूसरा ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो कुछ कार्ड पहले ही आ चुके हैं, जैसे ही मैंने शफल किया तो हम उन्हीं को पहले चुनते हैं एंड बाद में देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या मतलब मिलता है या क्या रीडिंग मिलती है। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज। ठीक है, तो ये एनर्जी में मिली है। अगर हम इसकी बात करें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में बस वही चीज चल रही है और कितना इंतजार करना पड़ेगा। या तो आप इनको तड़पा रहे हो कि भाई आज मिलते हैं कल मिलते हैं, या फिर किसी बात को लेके ये उलझन में है और उस बात का हल नहीं निकल रहा है, या फिर आप उनको क्लियर आंसर नहीं दे रहे हो, जैसे कि हाँ भी नहीं ना भी नहीं। तो वो एक चीज या फिर वो एक इश्यू हमें यहाँ पे दिख सकता है। सेकेंड, वो आपसे अश्योरेंस चाहते हैं कि आने वाले जिंदगी में, आने वाले पलों में आप इनका साथ डेफिनेटली निभाओगे। ठीक है, हालांकि वो खुद अश्योरेंस दे रहे या नहीं वो अलग बात है, बट आपसे अश्योरेंस डेफिनेटली मांग रहे हैं, वो चीज हमें यहाँ पे क्लियर होती है। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है द मून का कार्ड, यानी कि भाई पाइसेस का साइन, मीन राशि। एंड अगर इसकी बात करें तो भाई ये पर्सन जो है वो डीप डाउन सोच में पड़ा हुआ है। आपने इनको सोच में डुबा दिया है कि अब करे तो करेगा। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो हाल ही में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हुआ है आपसे। कई बार देखा जाता है, फिर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फिजिकली ज्यादा कमिटेड रहता है, फिर फिजिकली इन्वॉल्व रहता है। फिजिकली मतलब क्या, जैसे कि मे बी रोमांस आता है वहां पे, या फिर कुछ गेस्चर्स आते हैं, या फिर हमेशा वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ फोटो खिंचाएं या फिर हाथों में हाथ थामे रहें। तो ये फिजिकल एट्रीब्यूशन आता है। लेकिन इमोशंस ये तब बढ़ता है जैसे कि मान लो आप अभी अपने बेड पे हो, या फिर सोच रहे हो, या फिर वॉक इन कर रहे हो, अकेले हो, तब ज्यादा से ज्यादा सोच जो आती है वो उसी के बारे में आती है जिसके बारे में आप सोचना बंद नहीं कर सकते। तो वो चीज यहाँ पे इस रिश्ते में आती है। ये पर्सन काफी हद तक खो चुका है एंड वही चीज यहाँ पे हमें दिख रही। तो जो 9 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड आ गया था वो बिल्कुल इससे मैच है। थर्ड जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। आई थिंक आपने इनका दिल चुरा लिया है। ओके, ये चीज यहाँ पे आई थिंक। लेकिन एक इशू हो सकता है कि मे बी आपको ये क्लियरली नहीं कह रहे हैं। हालांकि इसमें मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों को अब ये समझना और समझाना होगा। जैसे कि मान लो आपको अगर टपोरी लैंग्वेज पसंद है, इनको अगर टपोरी लैंग्वेज अच्छी लगती है कि आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, आप अगर वो सुनना नहीं चाहते तो फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं उनको उसी लैंग्वेज में या उसी लहजे में एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। दैट इज द मेन थिंग। जैसे कि मान लो आपको किसी फ्रेंच पर्सन से प्यार होगा है तो फ्रेंच में ही वो आपकी स्तुति करेगा, तो वैसी वाली बात हो गई। सेकेंडली, एम्प्रेस की एनर्जी है ये। एम्प्रेस की अगर हम बात करें तो चाहते हैं आपके साथ ये घर बसाए। तो अगर आपका रिश्ता बन चुका है, बन रहा है, तो सीरियस थॉट पे है। ये बस रोमांस नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए आप दोनों के बीच। तो वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखती है। तो जो कार्ड है वो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, लिब्रा का साइन। अगर इसी बात देखें तो ये एक्चुअली जस्टिस चाहता है। ओके, जस्टिस मतलब कि मे बी शायद उन्होंने कभी सोचा था कि मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड मिले या मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिले, या फिर कि भाई मेरी लाइफ में ऐसी चीजें हो। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता, जब एक्चुअल मोमेंट आता है तब आप क्या करते हो। या फिर इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो चुकी होंगी कि जिनको अब लग रहा है, डर लग रहा था कि क्या सच में कभी मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। तो ये जो भी हो रहा है ना इनके साथ, वो एक लिब्रा का साइन के अनुसार, जस्ट के अनुसार जस्टिस हो रहा है, यानी कि न्याय हो रहा है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई कई बार किसी व्यक्ति को हम उदास देखते हैं। ओके, अगर किसी ने कहा कि ये उनको न्याय मिला है बिकॉज इन्होंने किसी को उदास किया था, तो बिल्कुल वही चीज हो रही है, इनको न्याय मिल रहा है। तो अगर वो चाह रहे हैं कि मुझे एक सच्चाई दिखे आप में, मुझे एक सच्चा प्यार मिले, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द टावर। तो ये है उनके डर की एक फीलिंग या फिर डर की अवस्था कि क्यों ऐसा वो सोच रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे सिर्फ डर नहीं आता बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है। जिस रीडिंग से हम जा रहे हैं इनके हिसाब से आपने इनके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है। मे बी अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स थे, या फिर आपके मन में एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, अगर ये रिश्ता कभी वन साइडेड था और अब ये
जो है वो एक कपल बन चुका है। तो ऐसे में अगर आप इनको सारी चीजें क्लियर करते जा रहे हैं तो टैरो में जो टॉवर का मतलब आता है कि चीजों को क्लियर करना। हालांकि कुछ लोग जो होते हैं वो इसे हजम नहीं कर पाते और टॉवर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देता है। ठीक है, अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे क्लियर बोलता हूँ कि इनके हिसाब से एक तो आपने इनको सब कुछ बता दिया है, तो टॉवर मूवमेंट एक्चुअली हो चुका है, नो इश्यूज अबाउट इट। उनको पता है कि क्या आपकी जिंदगी में हुआ था, क्या नहीं हुआ था। दूसरी बात, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपका साथ ना छूट जाए। होता है ना कई बार कि हम डरते हैं नेक्स्ट स्टेप लेने से कि कोई हमें इतना प्यार करता है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, इसी बात से हम डर जाते हैं। तो कई बार वो चीज यहाँ पे हमें दिख जाती है। 5 कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये बिना आपके इनकी जिंदगी कैसी है, कैसे अधूरी हो सकती है, आपको बताना चाहते हैं। यानी कि अभी इनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अगर इनके दिलो दिमाग में कोई छाया हुआ है तो वो सिर्फ आप हो, ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं, जो कि एक सच्ची बात है। नेक्स्ट कार्ड विद द चैरियट, कैंसर का साइन, एंड ये पर्सन एक्चुअली डबल माइंडसेट में अटका हुआ है। पहली बात, या तो आपसे मिलना है, ठीक है, या दूसरी बात कि आपसे फोन पे बातें करनी है, या फिर आपको सिर्फ दिल में याद करना है। जैसे कि मान लो इनको सुबह जल्दी उठना है एंड अगर वो सो गए तो शायद उनको पता है कि वो लेट उठेंगे, तो मे बी आप अगर सो गए तो आपके सपने आएंगे, इसलिए नहीं उठ पाएंगे। अगर नहीं सोए तो जल्दी आपसे मिल पाएंगे। तो दैट इज द इशू। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आप इनके लिए सिर्फ एक प्यार नहीं हो, बल्कि इनके लिए सपोर्ट सिस्टम भी हो। 6 ऑफ कप्स में हमें वो दिख रहा है, जैसे कि आप इस इमेज को देख लीजिए। यहाँ पे हमें इमेज दिख रही है बचपन की, और यहाँ पे हमें दिख रही है जैसे ये पर्सन बड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पर्सन हमें समझे, हमें सपोर्ट करे, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है हमारी जिंदगी में, है ना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ रोमांस वगैरह कोई काम नहीं आता। काम आता है अगर कोई पर्सन दिल से, सच्चे दिल से आपको प्यार करे। नेक्स्ट कार्ड आ गया 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वो चीज काफी क्लियर है, आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है। कुछ भी का मतलब क्या है, जैसे मान लो इनको अगर अपनी आप में चेंजेस करने पड़े, अपनी कुछ आदतें बदलनी पड़ी, तो वो भी करने के लिए वो रेडी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक दो और हम टैरो के कार्ड लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अगर हमें लग रहा है कुछ क्लियर करना है इशू या कुछ चीजें, तो हम क्लियर ही कर सकते हैं। देखो भाई, 2 कार्ड्स को आ गए, एंड जो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है, दोनों ही जो है मेजर अरकाना कार्ड से, स्ट्रेंथ, लियो का साइन। तो यहाँ पे आपके साथ होने से इस पर्सन को स्ट्रेंथ यानी कि ताकत मिलती है। दैट इज द मेन थिंग। कहते हैं, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि मल्टीविटामिन का डोज ले लो, बिल्कुल वही चीज हमें यहाँ पे मिल रही है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल गया है वो है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनुराशि। जब आप इनके साथ होते हो तो इनको लगता है भाई जीवन कंप्लीट हो गया, फिर जो आप दोनों के बीच एक गलत फहमी थी वो चूर चूर हो गई है। अब ऐसा हो रहा है कि भाई आपके सिवा ये जिंदगी जी ही नहीं सकते। तो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो बहुत बढ़िया बात है। एंड अब देखते हैं ये जो ओरेकल है, इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, पहला जो कार्ड आ गया है वो है भाई क्रिमिनल एक्टिविटी। वाह, ये पहला कार्ड आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं डर है इनको, किसी चीज का डर है कि शायद कोई आपको इनसे छीन ना ले, या फिर आपके साथ कोई ऐसी चीज ना हो जिसके कारण ये आपके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करने लगे। हो सकता है कि आप ऐसे किसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, या फिर इनको डर लग रहा है, मे बी एक फाइनेंशियल इशू का भी ये डर हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है चेंज। तो हाँ, इनमें बदलाव हमें दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। दैट इज द मेन थिंग विच इज हैपनिंग। सो इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे जो हमें मिला है भाई वो है जस्ट अ मिनट, एंड दैट इज इमैच्योरिटी। ये आपके सामने कई बार इमैच्योर बिहेव करते हैं, लेकिन ये जेन्युइन है। ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं करते, उनकी रियल अवस्था हो सकती है। चिल्ड्रन, या तो ये चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या फिर कनेक्टेड है, या फिर एक्चुअली में खुद एज अ चाइल्ड बन के चाइल्ड लाइक इनोसेंस उनमें आपको दिखता है। दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट कार्ड है विक्टिम मेंटालिटी। ये एक आई थिंक कहीं ना कहीं में बात है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना जरूरी है। जब भी वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं खुद को, तो ऐसा कहते हैं आई एम लाइक विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। वो एक चीज दिखता है। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एक्स लवर। वो एक चीज है, या तो आप इनके एक्स लवर को मिल चुके हो, या फिर मिल सकते हो, या फिर ये पर्सन अपने एक्स लवर से दोबारा से कनेक्शन में हो सकता है, या फिर कनेक्ट कर सकता है।
ऐसे कुछ चीजें हो सकती है। फिर अभी इस वक्त उसको शायद अपने एक्स लवर का फोटो दिखा है, अपने एक्स लवर ने कांटेक्ट किया है, नेक्स्ट व्हाट, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।